बच्चा देने के बाद में आपकी जो गाय या भैंस है वह दूध नहीं दे रही, क्या करें। बहुत इस तरह के जो पशुपालक है उनके कमेंट्स आते हैं कि सर हमारी गाय भैंस है, बच्चा दिए हुए 10 दिन हो गए हैं, 15 दिन हो गए हैं या ज़्यादा दिन भी हो गया है, तो उस स्थिति में यदि दूध नहीं दे रही है तो आपको क्या करना चाहिए, क्या देना चाहिए। क्योंकि ज़्यादातर जो समस्या है ये लगभग पशुपालक है उनको ये बनी हुई होती है। यदि आपके पशु में भी यदि इस तरह की यदि समस्या है, यदि दूध देने वाली जो यदि आपका पशु दूध नहीं दे रहा है, तो उस स्थिति में क्या देना चाहिए, क्या करना चाहिए, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। यदि आपने उस तरीका अपना लिया तो आप अपने पशुओं को आसानी से प्रॉपर दूध देना प्रारंभ कर देगा। साथ में दूध से संबंधित कोई भी समस्या है उन सभी समस्याओं का समाधान भी आप आसानी से घर बैठे कर सकते हैं। तो क्या देना चाहिए, क्या करना चाहिए, पूरी डिटेल से बताया जाएगा। तो चैनल पर पहली बार आए हैं या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि यहाँ पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती हैं। आते आप वीडियो को जरूर लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से मिले। देखो ये लगभग समस्या है जो पशुपालक है उन पशुओं में बनी रहती है। जब हम फील्ड के अंदर जाते हैं, कोई केस देखने के लिए जाते हैं, तो लगभग पशुपालक ये शिकायत करते हैं कि हमारे पशु में बच्चा दिए हुए 10 दिन हो गए या 15 दिन हो गए, प्रॉपर दूध पर नहीं आ पा रहा है या दूध दे ही नहीं रहा है, बिल्कुल भी दूध नहीं दे रहा है। तो उन सभी समस्याओं का समाधान आप आसानी से कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखो सबसे बड़ी समस्या होती है, एक तो क्या होता है कि उन पशुओं को आपको क्या करना है कि जब भी यदि इस तरह की समस्या से बचना है तो वहां पर आपको पशु में हो सकता है कि बच्चेदानी में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो या कोई इन्फेक्शन ना हो। कई बार क्या होता है कि जैसे यदि पशु की डिलीवरी हुई, बच्चा दिया, हाथ से जेर निकलवाई या कोई इस तरह की दिक्कत होगी जिसकी वजह से जेर का कुछ अंदर भाग रह गया या बच्चेदानी की प्रॉपर सफाई नहीं हुई है। ज़्यादातर जो समस्या देखने को मिलती है कि बच्चेदानी की परिपूर्ण सफाई नहीं होती, पूरी सफाई नहीं हो पाती है। उसकी वजह से लगभग जो पशुपालक जो पशु हैं वह पशु क्या करते हैं कि दूध नहीं दे पाते हैं, उनमें दूध की मात्रा नहीं बढ़ पाती है। तो उस स्थिति में क्या करना है कि एक तो बच्चेदानी में किसी तरह की इन्फेक्शन को दूर करने के लिए, संक्रमण को दूर करने के लिए उस स्थिति में आपको कोई भी अच्छे ब्रांड का एक यूटेराइन टॉनिक आता है या क्लीनर आता है जो बच्चेदानी की सफाई के लिए पशु को दिया जाता है, वह आप उन पशुओं को जरूर देना चाहिए। तो बहुत इस तरह की कंपनी है जो इस तरह की टॉनिक बनाती हैं, जिस तरह से यूट्रीवाइव हो गया, जिस प्रकार से विरबेका, अर्गोवेट हो गया, केरस का यूटेरोटोन हो गया, जिस प्रकार से केटर एमडीज का, यूट्रासेफ हो गया, मेनकाइंड का, अदर इस तरह की कंपनियां जिस प्रकार से इन्वोलोन हो गया, इन्वोलोन डीएस हो गया, यानी बहुत इस तरह की जो कंपनियां बनाती हैं उनमें से कोई भी एक अच्छे ब्रांड का यूट्राइन क्लीनर आप उनको लेकर के आना है। वह आप उन पशु को 100 ml यानी 100 ml सुबह देना है, 100 ml आपको शाम को देना है। लगातार 5 दिन यानी कम से कम 1 लीटर आपको ये टॉनिक उन पशु को देना ही देना है ताकि आपके पशु में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। तो ये टॉनिक आप उन पशु को दें, ये तभी आपके पशु में लगभग समस्या का समाधान आपके इस टॉनिक से आपके पशु में हो जाएगा। ये टॉनिक देने के बाद में आपको क्या करना है कि उन पशुओं में दूध बढ़ाने के लिए या जिन पशु में दूध नहीं उतर रहा है, कई बार क्या होता है कि पशु प्रॉपर पाउस नहीं पाता है, या जिन पशु में दूध की मात्रा आनी चाहिए, जैसे आपके पशु में अड्डर है, लेवटी है, थन्नू का विकास है, आप थन्नू में दिख ही नहीं रहा है कि अड्डर के अंदर दिख ही नहीं रहा है कि पशु में दूध है, तो उस स्थिति में आप उन पशुओं को एक अच्छे दूध उतारने वाली या दूध पाउसने वाली कुछ इस तरह की बोलस का उपयोग आप अपने पशु में करा सकते हैं। तो इसके लिए जिस प्रकार से एक हिमालय की आती है गलेक्टिन बोलस, हिमालय की आती है, बहुत अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देती है। जिन पशु में बच्चा देने के बाद में भी यदि 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, फिर भी दूध नहीं बढ़ पा रहा है या दूध कम दे रही है, तो उस स्थिति में आप उनका उपयोग कर सकते हैं। तो एक गलेक्टिन जो बोलस आती है आप उसका उपयोग करें, जो हिमालय की आती है। तो आपको शुरुआती स्टेज में क्या करना है कि 4 बोलस यानी 4 बोलस आपको सुबह देनी है। दूध जैसे निकालते हैं उससे 1 घंटे पहले यानी 1 घंटे पहले आपको 4 बोलस कूटली और कोई भी बाण दाना दे रहे हैं उनके साथ आपको मिक्स करके आप उन पशुओं को दे दें। 4 बोलस आपको क्या करना है कि शाम को देनी है। तो इस तरह से आपको लगातार 4 बोलस सुबह, 4 बोलस आपको शाम को, लगातार उन पशुओं को 3 दिन यानी 3 दिन आपको क्या करनी है कि 4 बोलस आप उन पशुओं को देनी है। फिर चौथे दिन से आपको क्या करना है कि उन पशुओं को 2 बोलस,
चौथे दिन से फिर 2 बोलस सुबह दे दी, 2 बोलस शाम को दे दी। तो ये बोलस आपको लगातार 10 दिन, यानी कम से कम आप उनको 10 दिन तो ये ग्लेक्टिन बोलस आती है, इसका उपयोग आप अपने पशुओं में जरूर करवाना है जिन पशुओं में यदि दूध की मात्रा नहीं बढ़ पा रही। यदि सपोज करो यदि आपके पास ग्लेक्टिन नहीं मिल पा रही है हिमालय की, हालांकि इंडिया के किसी भी कोने में मिल जाएगी लेकिन नहीं मिल पा रही है, तो उस स्थिति में बहुत इस तरह की जो कंपनियां हैं जो पशु में दूध उतारने, पाउसने या किस तरह की समस्या है, जो पशु बिल्कुल भी दूध नहीं देता है, वहाँ पर आपको बहुत इस तरह की जो बोलस आती हैं उनका भी उपयोग आप उन पशुओं में करवाया जा सकता है। लेकिन शुरुआती स्टेज में आपको ये करना है जो मैंने ये तरीका बताया। इनके साथ आपको क्या करना है कि दूध बढ़ाने के लिए जिन पशु में दूध यदि बच्चा देने के बाद में भी दूध नहीं बढ़ पा रहा है, दूध दे नहीं रही है, तो वहाँ पर आप उन पशुओं में उपयोग करना है लिक्विड कैल्शियम। देखो लिक्विड कैल्शियम आपको जरूर देना चाहिए। लिक्विड कैल्शियम के अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है प्रचुर मात्रा में, साथ में कुछ इस तरह की जो आयुर्वेदिक गुण है, अश्वगंधा हो गया या अदर कुछ इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वह आपके इसके अंदर पाई जाती हैं जो पशु में दूध बढ़ाने में काम में आती हैं। कुछ इस तरह के जो विटामिन्स हैं, कैल्शियम है, फास्फोरस है, अदर जो आपके पशु में दूध बढ़े तो वह प्रचुर मात्रा में इसके अंदर ग्लूकोज है, सुक्रोज है, फ्रक्टोज है, वह भी इस कैल्शियम के अंदर मिली हुई आती है लेक्टिन। जिस प्रकार से लिक्विड कैल्शियम वह भी आपको अच्छे ब्रांड का लेकर के आना है। ऐसा नहीं कि आपको कोई भी जेनेरिक है, डुप्लीकेट है, किसी भी जो दिक्कत आई आपको कोई भी पीपी उठा करके लेकर के आए वह कैल्शियम नहीं देना है, क्योंकि जब तक यदि आप इथिकल नहीं देंगे, अच्छे ब्रांड का कोई कैल्शियम नहीं देंगे, तब तक आप उन पशु में दूध की मात्रा नहीं बढ़ा सकते। तो कोई भी अच्छे ब्रांड का लिक्विड कैल्शियम आपको साथ में लेना है, और जो भी लिक्विड कैल्शियम यदि आप साथ में ले रहे हैं उनके साथ आपको एक मल्टीविटामिन जो टॉनिक आता है कैल्शियम में मिलाने के लिए, वह टॉनिक भी आपको साथ में उपयोग करना है ताकि आपके पशु में दूध की मात्रा आप अच्छे लेवल पर ले सकते हैं। तो उस स्थिति में जिस प्रकार से चिलेटेड ओस्टोवेट हो गया, साथ में आप आइमेरा ले ली, या अदर जिस प्रकार से कंपनी हो गया, जिस प्रकार से केरस का केलपोन गोल्ड हो गया, उसका उपयोग कर सकते हैं। उसके साथ आपको कोई अदर विटामिन टॉनिक ले लिया, जिस प्रकार से मल्टीस्टार हो गया, या जिस प्रकार से अदर इस तरह की कंपनियाँ आती हैं, हिमालय का भी आता है, उसका भी उपयोग कर सकते हैं। कोई भी अच्छे ब्रांड का लिक्विड कैल्शियम है, चाहे वो मेन काइंड का हो, जिस प्रकार से कैल्शियम मस्ट गोल्ड हो, या अदर जिस प्रकार से केरस का हो, चाहे वीरबे कंपनी का हो, चाहे इंटास का हो, जेनिक्स का हो, अदर किसी भी कंपनी का हो, उसमें अच्छे ब्रांड का कैल्शियम आपको उपयोग में लेना है। वो है साथ में आपको यदि मल्टीविटामिन टॉनिक भी साथ में मिक्स करके दे रहे हैं तो कई गुना रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा। रही बात इस तरह की जो समस्या आपके पशु में देखने को मिल रही है वह आपके पशु में देखने को मिलेगी। धीरे धीरे आपके पशु में क्या है कि आपका पशु दूध के लेवल पर आ जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि आपका पशु पीक लेवल पर आ जाएगा, जितना आप उन पशु में दूध की मात्रा आप अच्छे लेवल पर लेना चाहते हैं। साथ आप अपने पशु को अच्छी डाइट, अच्छा दाना मिश्रण देना है। आप अपने पशु को जो भी खल, चूरी, दलिया, गुड़, शक्कर, अजवाइन, जो भी यदि आप चीज़ें दे रहे हैं, मेथी, वह आप अपने पशु को ज़रूर देनी है। और जो भी चीज़ें दे रहे हैं साथ में वह आपको ज़रूर देना है, तभी आप अपने पशु में दूध है वह पीक लेवल पर ले सकते हैं। और बच्चा देने के बाद में आप उन पशु में अच्छी मात्रा पर दूध बढ़ाया जा सकता है। ये आपके पशु के लिए सेफ भी रहेगा, सुरक्षित रहेगा, और पशु भी अच्छी मात्रा में आपका पशु मोटा होगा, वजन बढ़ेगा और दूध भी बढ़ेगा। तो वीडियो जितना हो सकता है सभी पशुपालक है बेटे उन सभी के साथ वीडियो शेयर करें। इसी तरह वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।